दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक शानदार खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, राशिद की फिरकी बनी राजस्थान के लिए काल। तो हार्दिक ने मचाया ऐसा कोहराम, सूखे पत्तों की तरह उड़ गया सितारों से सजा राजस्थान का बल्लेबाजी क्रम। तो आखिर कैसे मुकाबले की शुरुआत में ही अपनी घातक गेंदबाजी से गुजरात ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया राजस्थान का खेमा। क्या कुछ हुआ इस महामुकाबले में जिसे देखने वाले दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए। गुजरात की घातक शुरुआत के बाद राजस्थान की ऐतिहासिक वापसी की कहानी हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, राशिद खान मोहम्मद शमी में कौन सबसे घातक गेंदबाज है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, राजस्थान के रजवाड़े अपने घर पर डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात का स्वागत करने के लिए तैयार थे। हार्दिक की पलटन भी जीत की राह पर वापसी करने के लिए बेकरार नजर आ रही थी। अपना पिछला मैच गंवाने वाली दोनों टीमों के लिए इस मुकाबले में जीत बेहद महत्वपूर्ण थी। ऐसे में दोनों टीमों के बीच होने वाला घमासान देखने के लिए पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। दर्शकों का जोश और रोमांच अपने चरम पर था। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछला तो राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों, एक बार फिर राजस्थान के लिए तूफानी शुरुआत करने के इरादे से जॉस बटलर के साथ यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों अपनी सारी नाकामियों को भुलाते हुए अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाना चाहते थे। हालांकि मोहम्मद शमी को मार पाना इनके बस की बात नहीं हुई और पहले ओवर में कई बार दोनों बल्लेबाज अपना विकेट गंवाने से बाल बाल बचते हुए दिखाई दिए। एक बार फिर गुजरात के गेंदबाज तैयार बरपाती हुई गेंदबाजी कर रहे थे। ऐसे में शमी के बाद जैसे ही हार्दिक पांड्या गेंदबाजी आक्रमण पर आते हैं, जॉस बटलर तो उन पर टूट कर पड़े। हार्दिक का स्वागत ही उन्होंने खतरनाक चौके से किया था, तो फिर अगली गेंद पर एक और चौका बटोरकर उन्होंने अपने तेवर गुजरात को दिखाने शुरू कर दिए। हालांकि उनकी रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। कप्तान हार्दिक ने भी ईंट के जवाब पत्थर से देते हुए जॉस बटलर को अपने जाल में फंसा लिया। आपको बता दें, दोबारा बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बटलर गलती कर बैठे और गेंद ने उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले लिया, जिसे मोहित शर्मा ने अपने हाथों में थामकर अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। जी हां दोस्तों, एक बार फिर जॉस बटलर गुजरात के सामने बहुत जल्द अपने घुटने टेक गए थे। वह 6 गेंदों पर 8 रन बनाकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद मैदान में आ चुके थे कप्तान संजू सैमसन। दूसरी तरफ विकेट का असर यशस्वी जायसवाल पर दिखाई ही नहीं दे रहा था। यह बल्लेबाज तो अपने करियर की सबसे शानदार फॉर्म में चल रहा था। उसका कुछ नजारा उन्होंने गुजरात को भी दिखाया। मोहम्मद शमी की धज्जियां उड़ाते हुए यशस्वी जायसवाल ने इतनी खतरनाक छक्का लगाया कि गेंदबाज के साथ साथ पूरा स्टेडियम हक्का बक्का रह गया। लेकिन यह तो केवल शुरुआत ही थी। इस ओवर में एक और चौका बटोरकर उन्होंने अपनी टीम को विस्फोटक रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। बहुत जल्द राजस्थान के विकेट की खुशियों को उन्होंने मातम में तब्दील कर दिया। जहां एक छोर से यशस्वी जायसवाल गुजरात की गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े, तो वहीं दूसरी तरफ से संजू सैमसन ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। जी हां दोस्तों, जैसे ही अगले ओवर में हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने आते हैं, उनका स्वागत ही संजू सैमसन ने खतरनाक चौके से कर दिया था। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। उसके बाद संजू ने अगली गेंद पर अपने खतरनाक पुल शॉट से गेंद को 90 मीटर से भी अधिक दूर फेंककर हार्दिक के पसीने छुड़ा दिए थे। वहीं गुजरात के खेमे की तो अभी से हालत खराब होने लगी थी, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी किसी भी गेंदबाज पर कोई रहम करने के लिए तैयार नहीं थे। 5 ओवरों में ही उन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से राजस्थान को 47 रनों तक पहुंचा दिया था। इन दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप होने लगी थी। तभी हार्दिक ने अपने तुरूप किक के राशिद खान को गेंदबाजी में बुलाया और इस खिलाड़ी ने आते ही अपनी टीम को सफलता दिला दी। जी हां दोस्तों, पहले गेंद पर 1 रन चुराने के प्रयास में यशस्वी जायसवाल रन आउट होकर पवेलियन जाने पर मजबूर हो गए। यह खिलाड़ी 11 गेंदों पर 14 रन बनाकर वापस लौट गया, जिसके बाद तो पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। वहीं गुजरात ने लगातार दूसरी सफलता हासिल कर ली थी। 6 ओवरों के पावर प्ले में राजस्थान ने 50 रन बना लिए थे। लेकिन दोस्तों, अपने 2 झटकों से राजस्थान उबर पाते उससे पहले ही गुजरात ने कुछ ऐसा कर दिया जिन पर भरोसा कर पाना राजस्थान के लिए नामुमकिन था। आपको बता दें, पावर प्ले खत्म होते ही जोश लिटिल गेंदबाजी में आए थे। उनका बखूबी फायदा उठाते हुए संजू सैमसन ने शुरुआत में ही एक के बाद एक 2 चौके जड़ दिए। लेकिन इसी जल्दबाजी में वह गलती कर बैठे और दोबारा बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद सीधे हवा में चली गई, जिसे हार्दिक पांड्या ने आसान सा कैच लेकर कप्तान संजू सैमसन को भी पवेलियन जाने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद तो पूरे स्टेडियम में मातम का माहौल बन गया था, क्योंकि कप्तान संजू सैमसन 20 गेंदों में 30 रन बनाकर वापस लौट चुके थे। गुजरात तो इस मुकाबले में पूरी तरह से शिकंजा कसने के लिए तैयार हो चुकी थी। दोस्तों, उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए थे अश्विन, लेकिन वह भी ज्यादा देर नहीं टिक पाए। राशिद खान ने अपनी फिरकी से अश्विन को क्लीन बोल्ड कर गुजरात को तहस नहस कर दिया। 9 ओवरों में गुजरात की टीम 67 रनों तक पहुंच चुकी थी, जहां उनके 4 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे। अभी से गुजरात मुकाबले को जीतने की कगार पर पहुंच चुका था। तभी गरीबी में आटा गीला रियाज परान भी राशिद खान के सामने एलबीडब्ल्यू होकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए और केवल 69 रनों पर आधी राजस्थान की टीम गुजरात के सामने घुटने टेक चुकी थी। जहां से अब देवदत्त पादिक्कल के साथ सिमरन हिटमायर पर अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। उसके बाद ध्रुव जुरैल का भी आना बाकी था। ऐसे में राजस्थान कम से कम 150 रन बनाकर गुजरात को कड़ी टक्कर देने का दम रखती है और हम एक बार फिर खतरनाक मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि गुजरात डिफेंडिंग चैंपियन का खिताब बचा पाएगी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।